सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर और आप जब सेपरेट हुए थे उस टाइम उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेके क्या थे, और अभी उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, और एक्शन उस टाइम वो क्या लेना चाहते थे और अब वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now without wasting time, let's get into the reading. So हम अलग अलग डेक यूज़ करेंगे, कुछ ऑरेकल्स यूज़ करेंगे और फिर टैरो कार्ड क्लियरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आप लोगों को मिले। ठीक है, टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जब मेरे व्यूअर्स से सेपरेट हुए थे उस टाइम उनके फीलिंग्स क्या थे, इंटेंशन क्या थे और एक्शन वो क्या लेना चाहते थे। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ये रीडिंग इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम गुस्से गुस्से पे बहुत कुछ बोल देते हैं जो कि हमारे दिल में नहीं होता है, और दिल की बात हम नहीं कर पाते हैं, है ना। गुस्सा ही बोलता है, ईगो ही बोलता है। सो वो ईगो ही था या अंदर कुछ और था, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, द स्नेक, शॉक, हीलिंग हार्ट, बैक स्टैबिंग, डेट एंड असेंडिंग। कैमरा की एनर्जी यहाँ पे है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थी उस टाइम जिसके चलते आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, या तो इनकी मदर या इनकी भाभी, सिस्टर, फ्रेंड, कोई कलीग या कोई स्पेसिफिक पर्सन या हस्बैंड वाइफ कुछ। ठीक है, कोई एक इंसान था इनके लाइफ में जिसके चलते ये इंसान ने सेपरेशन क्रिएट किया। अब ये मुझे किसी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। कुछ लोग इनको आपके बारे में भला बुरा बोले हैं, कान भरा है, किसी ने इन्फ्लुएंस किया इनको। अब ये इंसान ऐसे है कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हालांकि इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता है, पर सबको पता होता है। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कान के कच्चे, जिनको कि आप जो बोलो वो विश्वास कर लेते हैं वैसे बात में। तो ये इंसान वैसे इंसान होंगे जो अपने कान के कच्चे हैं। इनको किसी के बारे में कोई आप कुछ बोलो तो ये मान जाएंगे, ऐसे वाले इंसान दिख रहा है मुझे। तो या तो किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया या इनको किसी ने फोर्स किया आपके साथ अलग होने के लिए, या एनर्जी का कंपटीशन था, ईगो का। यहाँ कंपटीशन वाली एनर्जी है, एक एनर्जी ऐसी कि तुम नहीं झुकोगे, मैं नहीं झुकूंगा, एक वैसी वाली एनर्जी। ठीक है, कि मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगी वाली एनर्जी। सो एक एनर्जी का कंपटीशन। कुछ ऐसे सिचुएशंस थे आप दोनों के लाइफ में जहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर एक दूसरे को झुकाने वाली एनर्जी थी। ठीक है, सो ये एनर्जी एकदम से नहीं बिल्ड हुई होगी, ये बहुत दिन से चल रहा होगा। कौन पहले बात करता है, आज के दिन पहले कौन बात स्टार्ट करता है, एक ऐसी एनर्जी बहुत दिन से चल रही होगी, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। और ये इंसान आपको देख के बहुत चेंज हुए, बहुत शॉक्ड हुए, क्योंकि इनको लगा आप सडन चेंज हुए। या तो कॉन्फ्लिक्ट जो भी आपके बीच हुआ, लड़ाई झगड़े जो भी हुए, उसके बाद अब और भी चेंज हो गए होंगे, आप नहीं झुके होंगे, या आप इनको मनाए नहीं होंगे, या मनाने में भी आपकी एटीट्यूड दिखा होगा इनको, कुछ ऐसा जहाँ कि आपको देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए। ठीक है, या फीलिंग्स इनकी ऐसी हुई। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि इनको लगा कि आपने इनको बैकस्टैब किया, या तो आपने इनके बारे में किसी को कुछ बोला भला बुरा जो कि इनको पता चला, या इनको लगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको बैकस्टैब कर रहे हो, आप इनके पीठ में छुरा घोंप रहे हो, इनको ऐसा लगा। ठीक है, तो ये कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे दिख रहा है कि आपके वजह से हुआ है, जहाँ पे इनको ऐसा लगा है कि आपका किसी और से या तो अफेयर है, या फिर आप इनके बारे में कुछ भला बुरा किसी को आपने कहा है और उन्होंने इनके कान भरे हैं, या तो इनके साथ आप होते हुए भी इनके अगेंस्ट में आप है, इनको ऐसा लगा। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये आपकी एनर्जी को देख के बहुत शॉक हुए, इनको नहीं विश्वास हुआ कि जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच वो लिटरली वो सही है। ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा था वो। तो ये शॉक वाली एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। इंटेंशन क्या है, इनको लगा कि जो भी हो रहा है, टॉक्सिसिटी जो भी आप दोनों के बीच है, वो
काश हील हो जाए, ऐसी इंटेंशन इनकी थी उस टाइम में। जो हो रहा है वो काश ठीक हो जाए, जो टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में है काश वो रिलीज हो जाए और आप दोनों का हार्ट चक्र हील हो जाए, या फिर आप दोनों का मन जो है वो खाली हो जाए, हल्का हो जाए। ये इनके इंटेंशंस ऐसे थे। आपको ये इंसान ऐसे देख रहे थे जहाँ पे आप ने सेपरेशन क्रिएट किया, या फिर आप ज़बरदस्ती लड़े होंगे इनसे, या फिर आपने कुछ ऐसे अपशब्द बोले, या फिर कुछ ऐसे हार्श वर्ड बोले हैं जिनसे कि इनको बहुत ज़्यादा शॉक ये हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई और, या तो कोई और इंसान, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ये आपकी तरफ से इनको दिख रहा है। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है, या फिर आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, या आपके कुछ फ्रेंड्स जो इनको नहीं पसंद थे, ऐसा कुछ। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी, इनका ईगो, आपका ईगो, एटीट्यूड, टाइम नहीं देना, स्टबन नेचर, या फिर कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो ये मे बी इनको ऐसा लगा कि आप ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो। आपकी ईगो को देख के इंसान शॉक हुए हैं। अगर सेपरेशन क्रिएट होने के बाद आप नहीं गए हो बात करने, तो इनको ऐसा लगा कि आप हर्ट हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आया, इनको लगा कि आप ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका ईगो देख के इंसान शॉक्ड हुए। अब हो सकता है कि आपने ईगो नहीं दिखाया हो, समझिए मेरी बात को, लेकिन आप जो बात करने नहीं गए ना, इनको लगा कि आप ईगो दिखा रहे हो। भले आपकी तकलीफ थी वो जो आप नहीं गए इनसे बात करने, भले आप दुख से नहीं गए इनसे बात करने, भले आप चाहते थे कि ये इंसान आके आपको मनाए या फिर समझाएं आपको, या कोई क्लैरिफिकेशन दे, इसलिए भले आप नहीं गए हो, लेकिन इनको ऐसा लगा कि आप नहीं आ रहे हो मतलब आपका ईगो है। तो ये चीज़ देख के इंसान शॉक हुए हैं। ठीक है, अब इंटेंशन इनके ऐसे थे जहाँ पे इनको लगा कि जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, जब बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो काश वो सब रिलीज़ हो जाए और एक फ्रेश एनर्जी आप दोनों के बीच में आए, जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, जहाँ पे चीज़ें सही हो गई आप दोनों के बीच में। इंटेंशन इनके ऐसे थे, लेकिन क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आप ईगो दिखा रहे हैं, इसलिए ये इंसान और ईगो में आए हैं। ठीक है, बैकस्टेप की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो। देखिए वही एनर्जी है पीठ में छुरा घोंपने वाली एनर्जी। इनको लग रहा है कि आप इनके पीठ में छुरा घोंपे हो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो इतना प्यार आज भी करती हूँ इनसे, या फिर करता हूँ इनसे, इनको क्यों लग रहा है कि मैं छुरा घोपी हूँ या घोपा हूँ, इसलिए क्योंकि आप गए नहीं इनको मनाने के लिए। तो इनको ऐसा लगा कि आपका या तो कुछ किसी से अफेयर था, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में था जिसके चलते आप वापस इनको मनाने नहीं गए हो, या अगर आप मनाए भी हो तो पहले के कंपैरिजन में वो मनाना इनको कम लगा। पहले में भी आप बहुत मनाते थे, में भी आप पूरा दिन इनको मनाते थे, और अब में भी आपने सॉरी 2-3 बार बोला होगा, उसके बाद छोड़ दिया होगा इनको। तो इनको ऐसा लगा कि आप ऐसे ही छोड़ने वालों में से नहीं हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके साथ आप इनको चीट किए हो और इनको मनाने नहीं गए हो। तो ये आपका ईगो और आपकी चीटिंग को ये इंसान देख रहे हैं। ठीक है, अब रीज़न कुछ भी है, लेकिन ये इंसान सोच रहे थे यही। इनको देखिए फिर से वही एनर्जी। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप कोई न्यू स्टार्ट आप किए हैं, किसी और को आप डेट कर रहे थे, जिसके चलते आप नहीं गए हो इनको बनाने के लिए। और एक सिनारियो में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इनको ऐसा लगा कि अगर इनके लाइफ में कोई है भी और आपको पता चला है, तो आपके लाइफ में भी कोई था, इसलिए आप नहीं गए बनाने। समझ रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ की नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ, मेरा कुछ था ही नहीं ऐसा अफेयर वगैरह इनको छोड़ के, इनको क्यों ऐसा लगा कि मेरा अफेयर चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और ये इंसान किसी और के साथ थे, आपको पता है ये बात कि ये इंसान किसी और के साथ थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी और के साथ थे और आपको पता चल गया है, तो भी आप इनको छोड़ने वाले इंसान नहीं हैं। और फिर भी आपने इनको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में भी कोई था, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है क्या है ये माय गुडनेस। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, असेंडिंग की एनर्जी है। हाँ, आउटकम है लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। सो यस, ये इंसान, इनको ऐसा लगा कि ठीक है, अभी जो भी चल रहा है पास्ट में, उसको जैसे चल रहा था वैसे छोड़ दिया इस इंसान ने, कि कभी हिम्मत आएगी तो ये इंसान आपसे बात करेंगे, या फिर कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप सुनने के लिए रेडी होंगे, तो ये इंसान आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी थी, क्योंकि उस टाइम इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करे, इसलिए ये इंसान उस टाइम के लिए छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ एनर्जी है ऐसी जहाँ पे ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक, ये इंसान उस टाइम से लेके आज भी पुरानी बातों को याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर से वो मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब फिर से वो मोमेंट को जीना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, एडिक्टेड है ये इंसान, एडिक्शन है इनको आपसे। ठीक है, सो ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इच्छा उनकी तब भी थी आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगा कि अगर ये किसी और के साथ थे भी, अगर ये इंसान कोई थर्ड पार्टी
रोमांटिक रिलेशनशिप में थे भी, सबके लिए नहीं है, ठीक है। जिसको पता है कि उनके पार्टनर थे थर्ड पार्टी में, तो अगर ये थे भी तो आप भी थे, इसलिए आप वापस नहीं गए हो, आप ईगो दिखाए हो इनको, आप इनको बैकस्टैब किए हो, आप इनके पीठ में छुरा घोंपे हो। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो आपने भी इनको धोखा दिया है, इनके मन में उस टाइम ये था, ठीक है। ये आपको ऐसा देख रहे थे उस टाइम पे। और जिनको पता है कि नहीं हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये इनको ऐसा लगा ना कि इनकी लाइफ में चाहे कोई है चाहे नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कोई है जिसके सपोर्ट से आप इनको धोखा दिए हो, इसलिए आप मनाने नहीं गए हो, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट है आपके साथ, इसलिए आप इनको मनाने नहीं गए हो। नहीं तो आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप इनके बिना रह जाओगे। अभी आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट, जिसके चलते आप इनको मनाने के लिए नहीं गए हो। आपने अपना ईगो दिखाया है इनको, क्योंकि ये हमेशा अपना ईगो आपको दिखाते हैं। तो इस बार आपने किसी के सपोर्ट से आपने इनको ईगो दिखाया है और आपने इनको धोखा दिया है। इनको ऐसा उस टाइम लग रहा था। अब हम चेक करेंगे अब इनको क्या लग रहा है, ठीक है। अब इनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को अब क्या लग रहा है, अब उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस क्या है। डिवाइन ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी यहाँ पे है, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म। वन मोर टाइम प्लीज। क्लिंगिंग की एनर्जी यहाँ पे है। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान ब्रेकिंग पॉइंट, एक होता है ना कि बस बहुत हो गया। अब एक ऐसी एनर्जी में इंसान है कि बहुत हो गया, अब बस ऐसे वाली एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। पर्सपेक्टिव भी ऐसा है जहाँ पे ये खुशियाँ चाहते हैं, ये अपने माइंड से सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि माइंड इनका इतना ज़्यादा घुमाया इनको। ये होता है ना कि माइंड में बहुत ज़्यादा चिट चैट चलता है, दिन भर हमारे एकदम कंटिन्यूसली कुछ चलते रहता है और हमें एग्जॉक्शन फील होता है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनके दिमाग से सब कुछ ख़त्म हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई था और इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये इंसान, इनको पता है कि जब आपके पास ये आएंगे तो आप इनको धोखा दोगे, आप इनका दिल तोड़ोगे, आप इनको पूरी तरह से तोड़ना चाहोगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि रिस्क जो है ना, आप इनके साथ और ये आपके साथ लेना चाहेंगे, ठीक है। मतलब मे बी आप दोनों की मैरिज नहीं हो सकती है या फिर ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो ये इंसान चाहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आप तय कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में और क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आप तय कर सकते हैं। रिस्क जो है वो आपको लेना चाहिए इस रिश्ते में। अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये इंसान समझ पाएंगे कि आगे क्या होना है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब क्या चाहते हो। सो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। सेकंड चांस जो इनको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, मुश्किल है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। ये चाहते ज़रूर है एक अपॉर्चुनिटी, एक सेकंड चांस, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल होगा। आउटकम क्या है यहाँ पे, चेजिंग वाली एनर्जी है। ये इंसान, इनको लगता है कि आप और ये जो इंसान है इनकी एनर्जी मैच नहीं करती है, इनकम्पैटिबल है आप लोग, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और चेजिंग की एनर्जी है। सो ये इंसान चेस कर रहे हैं आपको, ये इंसान आपको भाग रहे हैं आपके पीछे। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये अभी तक पास से निकले नहीं हैं। ऑब्सेसिव वाली एनर्जी है, मतलब बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, एडिक्टेड है ये इंसान आपसे। तो पास्ट में भी ये इंसान आपसे एडिक्टेड ही थे और आज भी ये इंसान एडिक्टेड ही है आपसे। एक ऐसी एनर्जी है, मतलब ये चाहते हैं आपको किसी भी तरह से। सो ये पास्ट से निकल नहीं पाए हैं, बहुत कुछ अभी भी, देखिए वही एनर्जी है, अभी भी ये इंसान पास्ट को सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है और फिर से उस मूवमेंट को जीना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। फैन प्लीज गाइड। सो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि बस हो गया, बहुत हुआ, ये सेपरेशन बहुत हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो गया, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत खराब हो गई चीज़ें। अब इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को आप दोनों के बीच। देखिए बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है, हारमोनियस यूनियन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर पेशेंस रखा है इन्होंने, आपकी एनर्जी को इंसान जानना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपसे मिलना मतलब कुछ ना कुछ पर्पस था, जो भी हुआ आप दोनों के बीच वो तय था। आप दोनों ही उस सिचुएशन से ग्रो किए हो, आप दोनों ही बहुत इवॉल्व हुए हो, ट्रांसफॉर्म्ड हुए हो। सो इनको ऐसा लगता है कि आप सोलमेट हैं इनके, या फिर एक ऐसी एनर्जी है आप दोनों के बीच जहाँ पे आप दोनों को चीज़ें सीखनी है। सो पर्सपेक्टिव जो था ना इनका, वो चेंज हो गया, ठीक है।
जो सोचने का जो नज़रिया था इस रिश्ते को देखने का वो चेंज हो गया इनका, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये एक सेकंड चांस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि देखिए ये सब कुछ हो गया आपके रिश्ते में। हाँ, जितने लड़ाइयाँ होनी थी हो गई, जितने कॉन्फ्लिक्ट जितना जो होना था एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर दिया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने। फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि एक और चांस दिया जाए इस रिश्ते को, एक और चांस देने के लिए इंसान रेडी है। इंटेंशन इनकी ऐसी है, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये चांस ये लेंगे तो आप इनका दिल तोड़ोगे। ठीक है, इसलिए ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे, चेस कर रहे हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस करना चाहिए इनके साथ। तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान था, तो इनको लगता है कि आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर चीज़ों को सही करना चाहिए, या फिर आपको इनको जस्टिस देना चाहिए। इनको ऐसा लगता है जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आप चेक करोगे, जो जस्टिस है वो आप दोगे, ऐसा इनको लगता है। सो अगर ये आपको पता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई और हैं, तो इनको उन लोगों की एनर्जी ये है। ठीक है, और जिनको ऐसा लग रहा था कि ईगो की वॉर थी पास्ट में, कि वो ईगो दिखा रहे थे, मैं ईगो दिखा रही थी और हमारी ईगो की वॉर हो रही थी, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको अपना ईगो कम करना चाहिए और आके इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर इनसे बात करना चाहिए, फिर इनको जस्टिस देना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सेकेंड चांस जिसमें बहुत कंफ्यूज है इंसान, इनको लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड चांस इस रिश्ते को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी में, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ठीक है, चेजिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपको चेस करके, या तो ये आपको चेस कर रहे हैं और अभी ऐसा इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है। समझिए, अगर पास्ट में सेपरेशन जब हुआ था तब इनको ऐसा नहीं लगा था कि आपके लाइफ में कोई है, तो अभी की एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इसलिए सेपरेशन क्रिएट किया, या फिर आप इसलिए इनको मनाने नहीं गए क्योंकि उस टाइम आपके लाइफ में कोई और था। ये इनको अभी भी लग रहा है और उस टाइम पे लग रहा था। तो इनको क्या लग रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुए, रीज़न चाहे जो भी था उनके साइड से, उनको अब लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई इंसान था जिसके सपोर्ट से आप आगे बढ़ गए, आप वापस नहीं गए इनको मनाने के लिए। सो ये आपको चेस कर रहे हैं। अभी अगर आप ऐसा दिखा रहे हो इनको कि आपकी लाइफ में कोई है, या किसी के साथ पिक्स अपलोड करना, या फिर आपके पोस्ट चेंज हो गए हैं, आपकी स्टोरीज अगर चेंज हो गई हैं पास्ट से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है और ये इंसान आपको चेस कर करके अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे क्योस की एनर्जी है, सडन एक चेंज की एनर्जी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है अब इस इंसान के लिए। अब ये और सेपरेशन नहीं चाहते हैं, अब ये और दूरियां नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, इनको लत है आपकी, आदत है आपकी, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो यस, अब हम कुछ गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Everyone is doing their best. अच्छा, there are really 1-2 types of people. Those you now love and those you will love. Until there is only one type of person, and then we will probably hit replay. सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे दो टाइप के पीपल होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको कि आप प्यार कर रहे हो, एक वो जिनको आप प्यार करोगे आगे, है ना। सो आपको डिसाइड करना है कि वो कौन इंसान होगा जिनको अभी आप प्यार कर रहे हो, जो अभी आपसे कनेक्टेड हैं, जिनके आपके साथ चीज़ें बेटर है या नहीं है, क्या वो पर्सन होंगे या फिर वो कोई और पर्सन होंगे, आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। सब यहाँ अपने सोल के लिए ही हैं, है ना। सो जिनका जितना कर्मा आपसे जुड़ा होता है वो उतना ही आपको देते हैं, जितना उनका रोल आपकी लाइफ में होता है वो उतना ही रोल प्ले करते हैं, उसके बाद उनका रोल ख़त्म होता है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि वो कौन से इंसान हैं जिनका रोल ख़त्म हुआ है और कौन से इंसान हैं जिनका रोल अभी स्टार्ट होना बाकी है। ओके, सो ये एक एनर्जी है। हम एक और कार्ड निकालेंगे। लव इज़ द रीज़न। एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। मैंने अभी यही बोला ना आपको, एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विथ लव। जो जिनके साथ आपका अकाउंट होता है ना, जिनके साथ आपका कुछ बचा हुआ होता है, वो आपके लाइफ में आते हैं, जितना उनका रोल होता है आपकी लाइफ में वो प्ले करते हैं, फिर वो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद एक नया इंसान आपकी लाइफ में आते हैं। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि उस इंसान का रोल ख़त्म हुआ है या अभी बाकी है उनका रोल। ठीक है, अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उस इंसान से, तो इसका मतलब उनका रोल बाकी है। अगर डिस्कनेक्ट हो गए आप उस इंसान से, तो इसका मतलब है कि किसी नए इंसान के लिए आपको
रेडी होना होगा, क्योंकि जितने लोग आपके लाइफ में जुड़े हैं पास्ट लाइफ से वो तो आएंगे ही, वो अपना रोल प्ले करेंगे ही, चाहे आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करो, चाहे आप अलाउ मत करो, लेकिन वो किसी न किसी तरह से आपके लाइफ में आएंगे और जो सीखना सिखाना है, जो बचा हुआ है, जो पेंडिंग कर्मास हैं, वो सब पूरे होंगे और उसके बाद वो इंसान रिलीज होंगे एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज की रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे।